अरे सोचो, एक दिन दुनिया खत्म होने वाली है। कोई बोलता है आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी, तो कोई बोलता है बर्फ सब कुछ जमाकर खत्म कर देगी। तो आइए जानते हैं क्या है ये रहस्य। एक छोटी सी पोयम फायर एंड आइस जो लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। जानते हैं क्या है इस पोयम का राज। क्या सच में हो जाएगी ये दुनिया खत्म। आइए जाने गुड़िया की स्टाइल में। तो सबसे पहले इसमें जो जानने की ज़रूरत है वो ये है कि फायर एंड आइस मतलब कि है क्या ये। फायर मीन्स क्या होता है, आग। सिंपल से अगर मीनिंग देखी जाए तो, और आइस मीन्स बर्फ। लेकिन जो यहाँ पे फायर और आइस है वो यहाँ पे कि इनका मतलब ये मीनिंग नहीं है कि आग और बर्फ से। यहाँ पर क्या है, ये सिंप्लीफाइज हो रहा है किससे, जो फायर है उसको डिजायर के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, और जो आइस है वो हेट के लिए, यानी कि जो आग है उसे यहाँ पे इच्छा के लिए, और जो आइस है उसे नफरत के लिए यहाँ पे क्या है, प्रयोग किया गया है। तो क्या कह रहे हैं पोएट, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि जो संसार क्या है इच्छा से खत्म होगा, सम से इन आइस। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये नफरत से खत्म होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। तो क्या कह रहा है पोएट की, तो पोएट को क्या लग रहा है कि मतलब ये संसार क्या है डिजायर से खत्म होगा। तो वो कहता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो क्या कहता है, मैं उन लोगों के फेवर में बात करूंगा कि मतलब जो क्या है फायर से, जिनका कहना है कि ये संसार इच्छा से समाप्त होगा। तो इच्छा क्या है, डिजायर के लिए यूज हो रखी है यहाँ पे, जैसे कि थर्ड लाइन में दिख रहा है डिजायर, और फोर्थ लाइन के एंड पे है फायर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। लेकिन क्या है, दोनों ही क्या है, बट इफ इट हैड अ पेरिश ट्वाइस, लेकिन दोनों ही मतलब क्या है, इक्वल है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट डिस्ट्रैक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो क्या कह रहे हैं कि मतलब जो नफरत है, मतलब क्या है, नफरत से भी तो संसार खत्म हो सकता है। तो यही कहते हो मतलब कि क्या है, दोनों ही पर्याप्त है, यानी कि सफिशिएंट है इस वर्ड को खत्म करने के लिए। जो यहाँ पे सफिश वर्ड है ना, ये सफिशिएंट के लिए यूज किया गया है यहाँ पे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं इसमें कि मतलब कुछ लोगों का मानना है कि ये संसार इच्छा से समाप्त होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि ये नफरत से समाप्त होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि मतलब पोएट क्या कह रहा है, मतलब कि पोएट किन लोगों की साइड से, किन लोगों के फेवर पे बात करता है। तो पोएट करता है डिजायर, यानी कि फायर वाले लोगों की साइड से बात कर रहा है पोएट। लेकिन क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब क्या है, मतलब कि क्या आग से खत्म होगा, या यानी कि फायर से खत्म होगा या आइस से खत्म होगा। तो उसमें क्या लिखना है कि बोथ आर सफिशिएंट टू एंड दिस वर्ड, यानी कि क्या है, दोनों ही इक्वल के हैं, दोनों ही पर्याप्त हैं, सफिशिएंट है। इस पोयम में सिंपली पूछा जा सकता है कि इसके पोएट कौन है, और पोयम का नाम पूछा जा सकता है इसमें कुछ लाइन गिव अप करके। और इसमें पूछ सकता है कि व्हाट आर द टू व्यूज ऑफ द पीपल अबाउट द एंड ऑफ वर्ड, यानी कि मतलब कि क्या है, जो दो थिंक है, दो व्यूज है, वो क्या है। और इसमें इम्पोर्टेंट, इसमें एक क्वेश्चन और होता है, जो इट वर्ड है ये मतलब कि किसके लिए रेफर हुआ है। इट इज रेफर टू वर्ड, यानी कि संसार के लिए। और पूछ सकता है कि व्हाट इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि इसका आंसर होगा आइस। क्या है, आइस। पोएट कहते हैं ना कि वो भी ग्रेट है, आइस इज ऑल्सो ग्रेट। और फायर किसके लिए यूज हुआ है, आइस किसके लिए यूज हुई है ये। और कि मतलब ऐसे पूछ सकता है कि सफाइस, मतलब कि इसको अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं, या सफिशिएंट के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है, ये पूछ सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। तो जो यहाँ पे फायर है वो स्टैंड करती है डिजायर के लिए, ग्रीड के लिए, लस्ट, एंगर और रेज एसेट्रा।